Hello friends, you are watching Kram Views. Welcome back to our channel. This is me Kram Khan. और मैं हूँ इस्लाम खान। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और खुशबाश होंगे फ्रेंड्स। आज हम जो वीडियो लेके हैं वो वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड है। हमने पिछले दिनों एक वीडियो पे रिएक्शन किया था हिंदुजा फैमिली बिजनेस पे। तो हमें बार बार फिर रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया कि आप टाटा बिजनेस एम्पायर पे रिक्वेस्ट करें। तो आज हम वो वीडियो लेके हैं टाटा बिजनेस एम्पायर। तो वीडियो का टाइटल है हाउ बिग इज़ टाटा ग्रुप। तो ये हम देखने वाले हैं कि हाउ बिग इज़ टाटा ग्रुप। तो वैसे हमें तो आप सब लोग जानते हैं, इंडिया में तो टाटा ग्रुप को सभी बहुत जानते हैं। फेमस है। इंडिया में तो नहीं, उनका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड business। वर्ल्ड वाइड है। तो आज हम देखने वाले हैं कि वो कितना बड़ा बिजनेस है। हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टाटा ग्रुप की शुरुआत 1868 में जमशेद जी टाटा ने की थी। जमशेद जी 200 जन्म years पहले का 1839 को गुजरात के पारसी परिवार में हुआ था। काफ़ी पुराना है टाटा ग्रुप जमशेद का जी के वैसे। पिता भी उस वक्त एक छोटा सा कारोबार चलाया करते थे, जिस चीज़ का असर जमशेद जी टाटा पर भी देखने को मिला। जमशेद जी क्योंकि मुस्लिम मात्र लग रहे हैं 14 मुझे। साल की नाम उम्र से में मुस्लिम। जमशेद जी अपने पिताजी के साथ बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद जमशेद जी ने अपने पिताजी के बिजनेस को पूरी तरह से संभालना शुरू कर दिया। लेकिन जमशेद जी को लगता था कि अगर वो उस बिजनेस Ladies को काम कर- पुराने तरीके से ही करेंगे तो वो बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं होगा। और उनकी सोच सही भी थी। और अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए उन्होंने पहले कई बड़े देशों के दौरे किए और समझा कि उस समय के वर्तमान समय में किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है और उसे कम कीमत पर भारतीयों को कैसे मुहैया करवाया जा सके। जब असूलन यही जमशेद जी को बिजनेस लगा कि होता है टेक्सटाइल इसमें। कारोबार पर अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है और लोगों को कम दाम पर प्रोडक्ट भी मुहैया करवाया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अंग्रेज़ों के अधीन थी, जो कि प्रोडक्ट पर भारतीयों से बहुत ज़्यादा पैसा वसूल किया करती थी और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमाया करती थी। मात्र 29 साल की उम्र में ही जमशेद जी ने पुरानी बंद पड़ी ऑयल मिल को 21,000 रुपये में खरीदा और उसको एक कॉटन मिल में बदल दिया, जिसका नाम उन्होंने टेक्सटाइल मिल रखा। और इस कॉटन मिल में से टाटा कंपनी की शुरुआत हुई, जो कि बाद में जाकर एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली थी। जमशेद जी टाटा बहुत ही देश प्रेमी व्यक्ति थे। वो अपने देश और देशवासियों के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे कि आम लोगों की मुसीबतें थोड़ी ओल्ड कम हो पिक्चर्स जाए। नहीं है ना। इसके लिए Black and जमशेद जी white। टाटा ने 4 लक्ष्य रखे। एक था आयरन स्टील कंपनी बनाना, भारत में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना और भारतीयों के लिए 5 स्टार होटल बनाना। लेकिन अच्छी जमशेद सोच टाटा थी और अपनी अच्छी। मृत्यु से पहले केवल एक ही सपने को पूरा कर पाए ये और वो टाटा था का एक तो नहीं 5 है स्टार मुंबई होटल। ताजमहल। और ताज वो होटल। आज के समय में आलीशान होटल में से एक है, जो कि मुंबई का ताज होटल है। लेकिन फिर जे टाटा के 3 अधूरे सपनों को पूरा किया उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने। 1907 में दोराबजी टाटा ने भारत की सबसे बड़ी और एशिया की पहली स्टील कंपनी की निर्माण किया और 1909 में उन्होंने अपने पिता का एक और सपना पूरा किया जब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। और 1911 में उन्होंने अपने पिता के सभी सपनों को पूरा कर दिया जब उन्होंने एक हाइड्रो प्लांट की स्थापना भी कर दी, जो कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी है। तो दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि टाटा कंपनी कितनी बड़ी है। 1911 में टाटा कंपनी इतना कुछ कर चुकी थी, लेकिन ये तो टाटा कंपनी का एक थोड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि बाद में जाकर टाटा कंपनी और भी बहुत से बड़े काम करने वाली थी। 1912 में कर्मचारियों को 8 घंटे काम करने का रूल भी सबसे पहले टाटा कंपनी ने ही लाया था। ये तो दोस्तों, काफी ये तो थी टाटा कंपनी की शुरुआत के बारे में। अब बात करते हैं टाटा कंपनी की ग्रोथ के बारे में। अब अगर बात करें टाटा कंपनी होटल्स की, तो 1912 के बाद अब तक टाटा कंपनी के पास 99 से ज़्यादा होटल्स रिजॉर्ट्स मौजूद है, जिनमें 99 से 83 ज़्यादा। होटल्स और रिजॉर्ट्स अकेले भारत में हैं और 16 होटल्स और रिजॉर्ट्स दूसरे देशों में मौजूद हैं, जिनमें भूटान, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए जैसे बड़े देश शामिल हैं। और ये होटल का नाम ताज होटल पैलेस रिजॉर्ट सफारी रखा गया है, जिनमें 13,000 कर्मचारी काम करते हैं। अब अगर बात करें टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की, तो टिस्को भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है, जिसमें 74,000 कर्मचारी काम करते हैं। ओह, और काफी भारत के ज्यादा 26 है। देशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद हैं। और जब बात आती है यूनाइटेड किंगडम की, तो उस देश की चीज़ को खरीदने से कभी भी टाटा ग्रुप पीछे नहीं हटता है। 2007 में टाटा ग्रुप ने यूनाइटेड किंगडम की स्टील कंपनी कोबोर्स को खरीद लिया था और यूके की कंपनियों को खरीदने का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। बाद में जाकर टाटा ग्रुप ने यूके की बहुत सी कंपनियों को खरीदा, वो मैं आपको बाद में टाटा टी। बताता हूँ।
अच्छा है भी है। 1945 को टाटा मोटर्स की नींव रखी गई और आज टाटा मोटर्स पैसेंजर कार, ट्रक, वैन, कोचेस, हाँ गाड़ियाँ तो बसेस, बहुत हैं सब टाटा स्पोर्ट्स की, ये कार, दुबई वगैरह कंस्ट्रक्शन में, सऊदीया में इक्विपमेंट्स काफ़ी और हैं। मिलिट्री व्हीकल्स बनाता है। टाटा मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें मुख्यतः भारत, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ग्रेट ब्रिटेन और थाईलैंड मौजूद हैं। और टाटा मोटर्स ने अपनी पहली कमर्शियल व्हीकल 1954 में डेमलियर बेंज के साथ मिलकर बनाई थी। ये वही मर्सिडीज बेंज वाली बेंज की बात हो रही है जिसने टाटा ग्रुप के साथ कोलैब किया था। 1969 में कोलैबोरेशन खत्म हो गई थी, फिर टाटा ने खुद से अपनी गाड़ियां बनाना शुरू कर दी थी। टाटा ग्रुप की जब फैमिली आगे बढ़ी तो रतन टाटा जब टाटा ग्रुप को संभालने लगे तो रतन टाटा की शुरू से ही एक ख्वाहिश थी कि भारतीयों के लिए ऐसी पैसेंजर कार बनाई जाए जिसमें कि बेस्ट क्वालिटी हो और वो अफोर्डेबल भी हो। उसी सपने को पूरा करते हुए 1998 में टाटा मोटर्स ने टाटा की पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका मार्केट में उतार दी, लेकिन इस कार की बिक्री कुछ ज़्यादा नहीं हुई और कंपनी घाटे में जाने लगी। 1999 आते आते रतन टाटा ने टाटा ग्रुप्स की कार कंपनी को बेचने का फैसला ले लिया और इस कंपनी को खरीदने के लिए अमेरिकन कंपनी फोर्ड तैयार हो गई। लेकिन जब रतन टाटा कार कंपनी को बेचने की डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका गए तब वहाँ पर फोर्ड कंपनी की उस डील टीम ने मजाक बनाते हुए टाटा को कहा था कि अगर आपको कार बनानी आती ही नहीं थी तो आपने कार बनाई ही क्यों। ये बात रतन टाटा को पसंद नहीं आई और रतन टाटा डील कैंसिल करके भारत लौटे और अपना काम ऐसे ही इतनी शुरू गाड़ियां रखा हैं और टाटा कार ग्रुप की के पास। मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखी। और 2008 में फिर से फोर्ड और टाटा कंपनी के बीच कार कंपनी बेचने की डील हुई, लेकिन इस बार तस्वीर उल्टी थी। इस बार फोर्ड कंपनी अपनी कार कंपनियां जैगवार और लैंड रोवर बेचने भारत आई थी, जो कि 18% घाटे में चल रही थी। लेकिन जब उन दो कार कंपनियों को कोई नहीं खरीद रहा था तब 2008 में टाटा ने दोनों कार कंपनियों को खरीद लिया और आज ये दोनों कार कंपनियां टाटा के लिए प्रॉफिट कमा रही है। और यही नहीं, टाटा ने साउथ कोरिया के ऑटोमोबाइल कंपनी देवू को भी खरीदा है और भारत ओह। में मार्को पोलो के 50% शेयर भी खरीद दिए हैं, जहां पर आज आप भारत में टाटा के मार्को पोलो सिटी बसेस देखते हैं। साथ ही साथ फेट कंपनी भारत में टाटा के साथ मिलकर गाड़ियां बनाती है। अब बात आती है आईटी सेक्टर की, तो टीसीएस भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी है जिसकी टोटल कीमत 112 बिलियन रुपए है। वहीं दूसरे नंबर पर इंफोसिस आती है जिसकी टोटल कीमत टीसीएस से आधे से भी कम है, केवल 39,000 करोड़ है। टीसीएस में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। टीसीएस में इस वक्त 3,87,000 कर्मचारी काम करते हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड कर्मचारी भी टाटा ग्रुप से ही है, क्योंकि टाटा में कस्टमर और कर्मचारी दोनों का पूरा ध्यान रखा जाता है। टाटा कंसल्टेंसी टाटा सर्विसेज स्टारबक्स में टीसीएस। भी 50% शेयर टाटा के हैं और 50% शेयर स्टारबक्स कंपनी के हैं। और अगर हम बात करें अब वर्तमान समय की, तो टाटा नमक, टाटा मसाले, टाटा टी, टाटा कॉफ़ी, टाटा स्काई, टाटा टाटा वाटर्स स्काई, अच्छा, एसी, ये मैंने देखा हुआ कंसल्टेंसी केबल। सर्विसेज, टाटा और पावर, केबल डिश। टाटा केमिकल, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा टेलीकॉम्स, टाइटन टाटा वॉचेस, टाटा कम्युनिकेशन और टाटा इंडियन ताज होटल टाटा कंपनी के अंडर आती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी रतन टाटा साधारण ज़िंदगी जीते हैं और वह इतना कुछ होने के बावजूद भी भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में नहीं आते हैं। इसकी वजह है क्योंकि वह हर साल अपनी आय का 65% हिस्सा चैरिटी में दे देते हैं, हाँ, जो चीज़ उन्हें दुनिया के अमीर आदमी से भी ऊपर बनाती है। अंत में रतन टाटा की एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। रतन टाटा कहते हैं, मैं सही फैसले नहीं लेता हूँ, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता हूँ, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। ठीक दोस्तों, है, आज की बहुत इस वीडियो ज़बरदस्त। में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे तो हमें बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी है यार, अमेजिंग है बड़ी यार। जबरदस्त, कितनी अच्छी इन लोगों ने नीचे से बिल्कुल। ऊपर आए थे, तरक्की की इन लोगों ने। और वैसे तो अगर हमने जो हिंदुजा फैमिली पे किया था उसको, उस पर जो हमने रिएक्शन किया था वो वीडियो देख के और ये वीडियो देख के तो कुछ कंपैरिजन सही नहीं बन रहा है ना। हिंदुजा टाटा- फैमिली जो है वो उनका एक अपना स्टाइल है और टाटा का एक अपना स्टाइल है। टाटा तो आप देख रहे हैं जैसे कि 65% हिस्सा वो चैरिटी करते हैं, तो इनका मुकाबला वो कर सकते हैं? नहीं कर बिल्कुल। सकते। और दूसरा मुझे सबसे अच्छी जो स्टोरी लगी है टाटा की वो ये कि जब इन्होंने अपनी एक गाड़ी बनाई 99 में और उसको वो सेल, कंपनी जब घाटे में गई और वो नहीं सेल हुई गाड़ियाँ उनकी, तो वो उनको सेल करने यूके में चले गए कंपनी को। तो वहाँ पे जब गौरव ने उनका मजाक उड़ाया
तो उन्होंने फिर उस बात को सच करने के लिए और मतलब उसी में मेहनत करने के लिए वो उन्होंने बात दिल पे ली और वापस है उन्होंने आज इतनी और ऐसी ऐसी गाड़ियां आज बनाई देखिए हैं। उनके पास हर किस्म की कि- गाड़ियाँ वो बना रही हैं। और ये जो गाड़ियाँ ये दुबई और सऊदीया में मेरे कुछ रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे ये टाटा ग्रुप की काफ़ी सारी बसेस चलती हैं, तो और गाड़ियाँ भी हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इंडियन जो एक कंपनी है वो बाहर गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि उसी कंपनी जिसने इनका मजाक उड़ाया था, वापस उनके फरोख्त करनी तो पड़ी अपनी यादें। उनकी ही गाड़ी उन्हीं की कंपनी जो है इन्होंने परचेज कर ली। अब उनके लिए कितनी वो शेमफुल बात है, वो कितने शर्मिंदा हो रहे होंगे कि यार ये क्या कर दिया हमने। 8 साल पहले की बात है, तो 8 साल बाद उन्हीं की कंपनी उन्होंने परचेज कर ली, कोई गाड़ी नहीं बल्कि कंपनी। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि टाटा जो है, रतन टाटा, वो कितने एक्सपर्ट हैं बिजनेस में। इन जैसा बिजनेस शायद ही कोई कंपनी या कोई मतलब करता हो। तो हर चीज़ आज इनके पास, उनका क्या चीज़ बिजनेस नहीं आप है। देखें कि 2 इयर्स की पूरी स्टोरी है इनकी, कि 200 साल पहले कंपनी शुरू हुई हाँ, 200 किस ईयर की मुकाम जो पे। स्टोरी इनकी, तो वो वाकई बहुत ही ज़बरदस्त है कि 1839 में इन्होंने, इनके जो पहले थे शायद फादर थे या इनके दादा थे, उन्होंने जब शुरू किया ये बिज़नेस, तो उस टाइम अंग्रेज़ राज होता था, तो उस वक्त थोड़ा मुश्किल भी उस था टाइम इनका। बिज़नेस करना काफ़ी मुश्किल होता था। उन्होंने उस टाइम बिज़नेस किया, तो ये आज रतन टाटा ने फिर उसको आगे ले जाके कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इस कंपनी बिल्कुल को। जो भी है उन सब ने बिजनेस को आगे ही किया, बिल्कुल। पीछे या नुकसान में कभी नहीं किया। और मुझे तो लगता है कि जो टाटा ग्रुप है ये इंडिया का सबसे बड़ा ग्रुप है। बिल्कुल ये 100 ईयर्स 100 200 मुल्कों ईयर में जो है पहले, और 100 कंट्रीज में होगा, ये इससे ज़्यादा है बिजनेस शायद। है इनका। तो आजकल तो हर चीज़ में टाटा के मसाले और टाटा हर के चीज टाटा टी, टाटा नमक। हर चीज़ में जो है वो टाटा वालों ने हाथ डाल दिया, अब कोई ये चीज़ अच्छी छोड़ी बात है, नहीं ये है। इंडियन कंपनी है तो वो वहाँ पे इंडियन ही सामान खरीदे तो वो अच्छा और उनको वैसे better। काफ़ी प्राउड वाली बात है इंडियंस के लिए कि उनका इतना बड़ा ग्रुप जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, उनकी जो कंपनी है। तो काफ़ी मतलब जब बाहर वो ट्रैवल करते होंगे तो काफ़ी मतलब उनको अपने ही वो ब्रांड की चीज़ें नज़र आती होंगी, तो वो कितने तो खुश होते होंगे कि टाटा अच्छे ग्रुप की फीलिंग है आती है कितनी। और ये इनकी अपनी कंट्री का है टाटा ग्रुप। तो हमें तो बहुत अच्छी वीडियो लगी है, बहुत इंफॉर्मेशन मिली है। तो हमें एक कुछ काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी ये वीडियो, तो उन सबका शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छी वीडियो सजेस्ट की। हम खुद सोच रहे थे कि इस तरह की वीडियो पे रिएक्शन दें। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़। काफी